पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। हे भगवान, मैं क्या करूं और क्या ना करूं? किस इंसान से पूछूं? कौन मुझे रास्ता बताएगा कि मैं बंगाल मुल्क तक जाऊं? और त्रिकाली नाम का जो तांत्रिक, उसके हवन कुंड की राख मुझे कैसे मिलेगी? कौन मेरी मदद करेगा? हे भोलेनाथ, तेरे सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, सिर्फ तेरा ही सहारा है। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। घबराओ नहीं राजकुमारी जी, संसार में जिसका कोई नहीं होता उसका मंत्री धीर सिंह होता। मंत्री जी आप, और यहाँ इस वक्त? अरे हम तुम्हारी मदद करने के लिए आए हैं। मेरी मदद? हाँ। कैसी मदद? तो बात मानो हमारी, अगर निर्मला फिर से वापस महल अपने आ जाओगी और मुझको अपना बना लो सदा के लिए, मुझको अपना बना लो सदा के लिए। सच कहूँ अपना अधिकार पा जाओगी, मुझको अपना। वाह मंत्री जी वाह, मेरे टुकड़े पे पलने वाले 2 टके के नौकर तुम्हारी औकात मेरे पैर में पड़ी जूतियों के बराबर भी नहीं है, और कह रहे हो कि मुझे अपना बना लो सदा के लिए। हम तुम्हारे फायदे की बात करते हैं राजकुमारी। मेरे पिताजी शायद भी पता नहीं था कि जिसे नहीं आस्तीन के सांप पाल ले। और सुनो मेरी बात, तो झूठी बातें बता करी पिता की मेरे भाई की अकली तूने और दिया मार है, और कामी कुत्ते तेरे मुंह में कीड़े पड़े, और कामी कुत्ते तेरे मुंह में कीड़े पड़े। माफ तुझको करेगा न करतार है। तो निर्मला आज मुझसे और बचोगी नहीं, पूरा दिल का करूं अपने अरमान है, और चाहने वाला तेरा पड़ा जेल में, चाहने वाला तेरा पड़ा जेल में। यहाँ कोई न आए बियावान में, तो कट के गिर जाए गंदी और जुबाए तेरी, और जवानी तेरी खाक हो जाएगी, और ऊपर वाले की शायद नजर फिर गई। ऊपर वाले की? और ऊपर वाले की शायद नजर फिर गई, ये जवानी तेरी खाक हो जाएगी, ऊपर वाले की। निर्मला, हम कहते हैं हमारी बातों को मान लो। कभी नहीं। तुम धन से मालो माल हो जाओगी, तो छोड़ दो घर की चिंता, मेरी जान मन जिंदगी रानी तेरी संवर जाएगी। और तूने हंस के जो चुम्मा मुझे दे दिया, तूने हंस के जो चुम्मा मुझे दे दिया, सोने चांदी से तुम खूब लद जाओगी, तूने हंस के जो। तो बंद बकवास कर तू, अरे बेशरमी, चंद लम्हों में वरना तू पछताएगा, और खींच कर मारूंगी मुंह पे 100 जूतियां, और खींच कर मारूंगी मुंह पे 100 जूतियां, जो चढ़ा भूत सर पे उतर जाएगा। चुपचाप जिस
रास्ते से आए हो उसी रास्ते से वापस चले जाओ, वरना तुम्हारे सर पे इतनी जूतियां लगाऊंगी कि जो बचे बाल वो भी झड़ जाएंगे। कासो क्या बात है रामबली? तोहरे साथे जहाँ जहाँ गए कतौ मन इज्जत से बात न के। क्यों, बात क्या है? मन सिद्धवन का देख लियो हुए मैया महतारी गरिया हुए, एक गिलास पानी का क्यों ना पूछत, मेहर रुए बताओ जूती उतारे घूमत है, खोपड़ी के बाहर साफ हो जाइए, बताओ। रामबली, हाँ? गाली भी बड़े सौभाग्य से मिलती है। काहे? जब दूल्हा पहली बार ससुराल जाता है हाँ। उसे गाली बड़े सौभाग्य से मिलती है। और रही जूतियां और चप्पल की, ससुराल में गाली और साली सही आ किस्मत वालन का मिलत। रामबली, हाँ। हम नहीं, हाँ। बुजुर्गों ने भी कहा है। क्या? अरे दूध में चावल पड़े हाँ। उसी को खीर कहते हैं, इश्क में चप्पल पड़े उसे तकदीर कहते हैं। मतलब ये किस्मत वालन के मिलत। हाँ रामबली। और जूता चप्पल सबका बधाई कहा ना रामबली ना। अगर तकदीर वालन में हम कहे तो सब जने शुरू करो इनके। रामबली, हाँ? वो बात नहीं। हाँ। अरे जो कोई प्यार से मारे। अरे मरी है तो प्यार से, लेकिन प्यार से मरवावा तब तो। राजकुमार जी, हमारी बातों को मान लो। कभी नहीं। कभी नहीं मानोगी तो सोच लो, ये महामंत्री धीर सिंह है। अरे जिस चीज को चाहे उसे हासिल कर लिया है, अगर हासिल नहीं कर पाया तो इस जहाज से मिटा करके खाक कर दिया है। तेरी हसीन नादरीन नौजवानी से ये महामंत्री धीर सिंह अपने दिल की प्यास बुझाएगा। आ मेरी रानी, आ मेरी जान। अरे बेबी, अरे कि वाह गजब क्या कर रहा और रैयत के खूब गजब क्या कर रहा रैयत के खुददार। अबे तू है केड़ी सगली पे जीना तेरा बेटा। तो हट जा मेरी राह से और मान ले मेरी हट जा मेरी राह से और मान ले मेरी बात, और मेरा सामने देख तू क्या तेरी औकात। तो तू मुझे अपनी औकात दिखा रहा है। अरे एक रक्षक होकर भक्षक बना बैठा है तू। आज तूने अपनी असलियत, अपनी जात, अपनी औकात दिखा दी। सुन मेरी बात। बोल, क्या कहना चाहता है? कि मुझे अपनी औकात तू मंत्री दिखाता। मुझे अपनी औकात तू मंत्री दिखाता। नहीं तू बुरे कर्मों का खौफ खाता। नहीं तू चला जा इसी में
पग हिल जाए और बना कर तुझे छोड़ूं क्या मैं भिखारी। कि हुई आज मालूम है तेरी सच्चाई, कि हुई आज मालूम है तेरी सच्चाई। तू मंत्री नहीं तू बना है कसाई। मेरे सामने दिखाए अपना जौहर, मेरे सामने दिखाए अपना जौहर। अगर दूध माता ने तेरी पिलाई, अगर दूध। छोकराई, अगर तेरी जान प्यारी है तो जिस रास्ते से आया है उसी रास्ते से वापस चला जा। उस रास्ते से मैं नहीं बल्कि उस रास्ते से तू जाएगा। कहा सो ये कभी नहीं होगा। तुम्हार तो रास्ता खत्म हो ही गए। रामबली हैं? इस रास्ते की बात करता है। जौनी की आया है मने सब चोटोवे भी गुलवाए डाले। रामबली हाँ हमारे जी में यही आ रहा है हाँ किस लड़के के 4 टुकड़े करके चारों कोनों में लटका दिया जाए। झगड़ा होएगा। हाँ रामबली, एक लड़की के बने। एक लड़की। अरे इस लड़की के पीछे अच्छा हम अपनी जान कुर्बान कर देंगे। मतलब ये लड़की के पीछे हाँ रामबली। आपन जान कुर्बान। हाँ कहो पीछे तुमका गंधा तो नहीं ना। रामबली हाँ? अरे वो बात नहीं रे। हाँ इस लड़की के वास्ते। अच्छा एक चक्कर में हाँ रामबली। मतलब बिना लड़े जा बिया ना ना झगड़ा होए होगा। लड़के आया हम पुरानी दिल्ली स्टेशन पर मिला फिर। ठहरा, हाँ अगर तुम जाओगे हाँ तो हम दौड़ा कर तेरे पिछवाड़े से गोली मार देंगे। मतलब हिये हम खड़े रहे चाहे मौते हो जाए। रणभूमि में जो पीठ दिखाकर भागता है हाँ उसे हम गोली मार देते हैं। चला एक बड़े जुगाड़, तुम परेशान न हो। तो एक बिटहनी छोड़ो, शर्मा जी 2 चार्ज का जुगाड़ कह दी है। वो बात नहीं रामबली। हाँ हम क्षत्रिय खानदान से हैं। हाँ हाँ अगर हम ऐसे गए तो हमारी बदनामी होगी। तो का अगर ब्याह इसलिए युद्ध होगा। अच्छा हाँ बिना लड़े ले जा ब्याह। ना रामबली। तो एक काम करो, बोलो। तो हम फर्जी खड़े तो रहब ना, फिर लाओ हम लड़ब। तू लड़ेगा? कहा खड़े रहब का रामबली हाँ। तो ले पकड़ का शमशीर। हम कहीं का आवा है पकड़ा हुआ। नहीं नहीं घबराओ नहीं। आवा आवा आज जहका जहका मौत फरफरान हो गए। चलो जहका जहका मौत फरफरान हो। आज अगर भुट्टा समून न काट ली ना तो जानो हम हो अपने पप्पा के पेशाब से पैदा नहीं पाए। तो तू मुझसे लड़ेगा? मैं अच्छा, तो जैसे कमीने से लड़ने के लिए हाँ तो मेरा बिहारी लाल ही काफी है, मेरा दोस्त। ये महोक, क्या? ये महोक हमसे मौत लड़ेगा? नहीं, तुम्हारी मौत है ये। मौत? ये हमसे न लड़ पाई। क्यों? बिहारी लाल जहका जहका मौत फरफरान हो। इस हरामजादे को आज इसकी औकात दिखा दो बिहारी लाल। पहले हम इस चिलांडू से बात करेंगे। कासो तुमको तो मैंने कोई लागुन बात नहीं कहा, तो तुमने हमको चिलांडू कैसे कह दिया? चिलांडू तो चिलांडू है। हाँ पहले हम काटेंगे तेरी मुंडी। हाँ मुंडी। सुन बे, जौन झगड़ा होए ऊपर ऊपर होए नीचे ना होए। मूल काट लिया बर्दाश्त है, हाँ। गोड़ काट लिया बर्दाश्त है, हाँ। लेकिन रोजी रोटी के बात क्या अच्छा। तो फिर बर्दाश्त के बाहर है। मतलब मुंडी कट गया। हाँ हम तो कहता है जिल लड़ा क्या ले मार मुंह डोब तुहार मेहरारू औरन का होए देखा जाएगा। मर जा ब्या। पड़ोसी लौंडा सब जई है, अब भौजी भौजी कह के नाश्ता करी है। समय बताएगा। वैसे गोझिया चूंटी खाए रही है, बिना लड़े न जाबे। नहीं आवा फिर तो हरी ऐसी की तैसी।
बाप रे भैया, दाब देंगे बेटा। अरे बाप रे भैया, ओहो। बिहारी लाल, ये क्या कर रहे हो? तुम लड़ाई कर रहे हो, लड़ रहे हो या कि भर मिलाप कर रहे हो? अरे बाप, समझा समझा। रामबली, तय के हवा हाथ भैया, बड़ी गर्मी चढ़ी है। ओहो। रामबली, हाँ, ये लड़ाई हो रही, क्या हो रहा है? लड़ाई बंद हो गई। लड़ाई बंद हो गई? हाँ भैया। कैसे? रिश्तेदारी नहीं कर आई। कौन सी रिश्तेदारी? अरे बहुत खास रिश्तेदार है। बहुत खास। ये कौन है ये? ये दादा का सार है। नहीं नहीं, मामा का लड़का है हमारे। ये हमारे बुआ का लड़का है। हाँ रामबली, हाँ। तुम लोगों ने तो अपनी अपनी रिश्तेदारी कायम कर ली, लेकिन मंत्री धीर सिंह की कोई रिश्तेदारी नहीं। उड़ा सबसे। हाँ बिहारी लाल, आओ सामने। आज तुम्हारी औकात का अंदाजा लग जाएगा तुम्हें। अगर है तेरी भुजाओं में ताकत, तूने अपनी माँ का दूध पिया है, तो आप मुकाबला कर। आज तुझे छठी का दूध याद आए। और सामने हरामजादे। देख कौन आ रहा है, देख। हरामजादे, भाग गए दो के दोनों। बिहारी लाल, गए, अब नहीं आप वापस आ सकते हैं। पहले की इधर धमकी दे रहे थे। खैर कोई बात नहीं। अब को भाग गए हो। हम लोग भागे वाले मन यही चले गए। हाँ। अब चले आए। तनो तनो तो ना पड़ जाओ मेरी। अले, देख रहे हो, चप्पल से मारूंगा। चुपचाप चले जाओ यहाँ से। चले गए और चले आए। क्या झक मारने आए हो क्या? अब फिर चले जाओ। कहा बार बार खतरा टल गया है। समझ में नहीं आ रहा है कि जुबा से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। अगर ऐसे मौके पर नहीं आते तो शायद किसी को मैं मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहती। अब तो तुम्हारे सिवा और मेरा कोई सहारा भी नहीं है। आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। साहु से कहिए, क्या कहना चाहती हैं आप? सुनिए, सबसे पहले तो अपना नाम बता दीजिए कि मेरा नाम मेरी शेखर इज्जत है। बचाने वाले आप कौन हैं? मेरा नाम शेखर है। आप यहीं के रहने वाले हैं? इसी आसाम मुल्क का रहने तो वाला। सुनिए, मैं आपसे कहना क्या चाहती हूँ। फरमाइए। और मिले बाबूजी गरी तुम्हारा सहारा। मेरा सहारा? मिले बाबूजी गरी तुम्हारा सहारा। मिले बाबूजी गरी तुम्हारा सहारा। तो कटी जाए जीवनी का दुख सारा। अकेली हूँ तन्हा न कोई हमारा। अकेली हूँ तन्हा न कोई हमारा। मेरी नाव डूबी है बीच धारा। मेरी नाव इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, सिर्फ अकेली और तन्हा मैं हूँ। मैं आपकी बातों की और आपके जज्बातों की कद्र करता हूँ। रही बात सहारे की, तो मैं तुम्हारा सहारा नहीं दे सकता। आखिर क्यों तुम्हारा क्यों नहीं दे सहारा सकते? वो इसलिए कि शायद तुम मुझसे अच्छी तरह वाकिफ नहीं हो।
मेरे हालात के बारे में तुम्हें मालूम नहीं है। क्या कि ऐसी तुम पर कौन सी मुसीबत है? और कहते नहीं कि अगर दिल में कोई दर्द हो तो दूसरे से बयां कर दो तो दिल का दर्द हल्का हो जाता है। सच कहती हो तुम। अगर सुनना चाहती हो तो सुनो। हाँ, कि नहीं साथ दे सकता मैं देवी तुम्हारा, नहीं साथ नहीं साथ दे सकता मैं देवी तुम्हारा, नहीं साथ दे सकता देवी तुम्हारा, फिरूं दर बदर मैं मुसीबत का मारा। हुए साह गायब बियाबान में है, हुए साह गायब बियाबान में है, उन्हें ढूंढता मैं फिरूं मारा मारा, उन्हें ढूंढ। यानी आप शाह जी को बियाबान में ढूंढ रहे हैं, लेकिन क्यों? राजकुमारी जी, हाँ, तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारे शाही दरबार में जो सेनापति के ओहदे पर थे वो कोई और नहीं, मेरे बड़े भैया हैं। और आज तुम्हारे पिताजी का खून यानी महाराज के खून के इल्जाम में हमारे भैया को जिंदान में डाल दिया गया है। और तो और तुम्हारे प्रति उनके साथ उनके ऊपर गंदे इल्जाम लगाए गए हैं राजकुमारी। और मेरी जिंदगी का मकसद है कि जब तक मैं महाराज को ढूंढने निकालूंगा नहीं, तब तक मैं किसी का सहारा नहीं बन सकता, किसी को सहारा नहीं दे सकता। और जब तक महाराज मुझे मिलते नहीं, तब तक हमारे भैया को जिंदान से आजादी नहीं मिलेगी। शेखर, तुम्हें क्या लगता है कि बियाबान जंगलों में शाह जी को ढूंढोगे तो तुम्हें मिल जाएंगे? चाहे मेरी सारी उम्र गुजर जाए, लेकिन जब तक महाराज नहीं मिलते तब तक मैं वापस लौट कर नहीं जा सकता। अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकती हूँ कि आपको महाराज कैसे मिलेंगे। रास्ता दिखा सकती हो मुझे? हाँ, कहना क्या चाहती, साफ शब्दों में जाहिर करो ना। तो सुनिए शेखर, बोलो। तो मुसीबत तुम्हारी अगर जे मिटाऊं, मुसीबत तुम्हारी अगर जे मिटाऊं, मिले सा कैसे तुम्हें मैं बताऊं, मिले सा। तुम जानते हो मुझे अपने जीवन का साथी बना लो, मुझे अपने जीवन का साथी बना लो, मेरी नाव डूबी है बीच धारा, मेरी। शेखर, अगर तुम मेरा साथ दो, अपने जीवन का साथी बना लो, तो मैं वादा करती हूँ कि तुम्हें हर जगह वो रास्ता दिखाऊंगी और शाह जी कैसे मिलेंगे वो तुम्हें मैं बताऊंगी। अगर ऐसी बात है हाँ, तो हम भी आपसे वादा करते हैं। कैसा वादा? सुनो मेरी बात। हाँ, कि तुम्हारा आजीवन मैं गुलामी बजाऊं, तुम्हारा आजीवन गुलामी बजाऊं, कि तुम जैसा कहो वैसा करके दिखाऊं, जैसा। महाराज को शाही भवन में लाकर, महाराज को शाही भवन में लाकर, रिहाई अपने भैया को जल्दी कराऊं, रिहाई अपने। महाराज के बारे में जो कुछ भी तुम जानती हो राजकुमारी जी, साफ शब्दों में इजहार करो। शेखर,
तुम्हें क्या लगता है कि साज इतनी आसानी से मिल जाएंगे? इसीलिए तुम्हें बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। मुसीबत का सामना करना पड़ेगा? हाँ, तुम बोलो तो सही, बात क्या है? जब मेरे भैया ने राजमहल से मुझे मारकर बाहर निकाल दिया तो जंगलों में दर बदर भटकती रही, और जब मेरे जीने का कोई रास्ता नहीं दिखा तो मैं सोची अपनी जान दे दूं। और जैसे ही जान देने गई तो मेरे पिताजी की आवाज मेरे कानों में पड़ी। उन्होंने कहा कि बेटी तू क्या करने जा रही है? तब मैं पूछी पिताजी आप मुझे दिखाई क्यों नहीं पड़ रहे? तो उन्होंने बताया कि मैं मानव रूप से रीछ बन चुका हूँ। क्या? हाँ, हे भगवान, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्योंकि मेरे पिताजी ने एक नागराज की हत्या कर दी और उन्हीं के शराब से वो रीछ बन गए। और जब मैं पूछी पिताजी इसका कोई उपाय है तो उन्होंने बतलाया कि बंगाल राज्य में कोई तिरकाली नाम का तांत्रिक रहता है और उसके हवन कुंड की राख लाकर पिताजी के शरीर पे छिड़काव कर दिया जाए, रीछ से मानव बन सकते हैं। तो ये बात है, इसका मतलब नाग देवता के श्राप के द्वारा महाराज रीछ बन गए। और जब तक त्रिकाली के हवन कुंड की राख उनके ऊपर नहीं डाली जाएगी तब तक वो रीछ से मानव नहीं बनेंगे। हवन कुंड की राख हासिल करने की तो मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं जाऊंगा बंगाल, मैं लाऊंगा हवन कुंड की राख और मैं महाराज को उस श्राप से मुक्ति दिलाऊंगा। शेखर, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं राजकुमारी जी, तुम मेरे साथ नहीं जा सकती हो। फिर क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि यह रास्ता जोखिम भरा हुआ है, इस रास्ते में बहुत खतरे हैं। अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो मैं कमजोर पड़ जाऊंगा। समझने की कोशिश करो। ऐसा मत कहिए। आखिर राजकुमारी जी, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए, क्या जो कहना कह चाहते रहे हैं? इनकी बात को आप माने। इनके साथ आप बंगाल राज्य न जाएं, इसलिए कि रास्ते में तमाम तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अगर इनके साथ रहेंगे आप तो इन कठिनाइयों का सामना नहीं कर पाएंगे, और आप यहां रहकर अपने पिताजी की देखरेख करें और ये सीधा बंगाल राज्य पहुंचेंगे। हर कठिनाइयों का सामना करते हुए बंगाल पहुंच जाएंगे। ठीक है, जैसे तुम दोनों की मर्जी। मेरे ने आने तक तुम मेरा इंतजार करना और ऊपर वाले पर भरोसा कि हम इस मकसद में जरूर कामयाब होंगे। बिहारी लाल, चलो मेरे साथ चलते हैं। क्या बात? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, वो भी अकेले में। अकेले? हाँ। बिहारी लाल, शायद कोई सीक्रेट बात है। अच्छा अच्छा अच्छा, जाओ थोड़ी देर के लिए। ठीक है, हम जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा समझ बूझ के। हाँ, समझ रहे हैं। शेखर, जिंदगी सुख दुख के दो पहलू हैं। एक तरफ कभी खुशी इतनी मिल जाती है तो भी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और दुख जब आता है तो भी आंखों में आंसू आ जाते सच हैं। कहा तुमने। लेकिन फर्क इतना है कि खुशी की आंख के आंसू जो आंखों में आते हैं उसकी बात ही कुछ अलग होती है। तुम्हारे साथ क्या 2 मिनट नहीं बिता सकती मैं ये खुशी के पल में? तो ठीक है, लेकिन सिर्फ 2 मिनट। समझ गए? अरे इसे तो रख दीजिए आप। अरे 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 शेखर, तुम्हारे साथ जीऊंगी और तुम्हारे साथ ही मरूंगी, ये मैं प्रण करती हूँ। और हाँ, एक बात कहूं, अब तो तुम्हारे बिना जीना बिल्कुल दुश्वार हो गया। और इसीलिए कहना है। क्या कहना चाहती हो? कि तुझ संग प्रीति लगाई सजना, सजना, सजना हो रामा। और तुझ संग प्रीति लगाई सजना,
सजना सजना ओ रामा सजना 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 हो रामा तूने मुझे चोरी से अपना बनाया प्यार की राहों पे चलना सिखाया तूने मुझे चोरी से अपना बनाया प्यार की राहों में चलना सिखाया सुखी और दुखी में जीना बताया सुखी और दुखी में जीना सिखाया मैं हूँ तुझी पे वारी सजना 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 ओ रामा ओ आजा तेरे हाथों में मेहंदी